रोज़े तो बनाए हैं, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना भी है और हम रोज़े भी रखते हैं, इबादतें भी करते हैं और सहरी भी करते हैं, इफ़्तार भी करते हैं। लेकिन इफ़्तार में ये पकोड़े, समोसे, रोल और इस तरह की चीज़ें बनाने का आइडिया किसने दिया? स्पेशली इफ़्तार तो मेरे पापा को इतना शौक़ था कि वो खुद से समोसे बनाने और डिफ़रेंट चीज़ें करनी। तो इफ़्तार वो बना रहे होते थे, मामा भी साथ बना रही होती थी और जो मेरी बड़ी बहनें थी वो बनाती थी। पेरी बाइट्स के लिए जो इसकी फिलिंग बनाते हैं, उसके अंदर जो सॉस डलती है वो उसने वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ पर मेरे चीज़ बॉल, वैसे मैंने चीज़ बॉल बनाने का सोचा था, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम ना कटलेट्स बना लो, चीज़ी कटलेट्स। तो फिर मैंने उसकी शेप चेंज कर दी। मायोनीज़ पहले मुझे लगा कि मैंने क्रीमी वाला मायोनीज़ डाल दिया, तो इस वजह से ना सॉल्टी फ्लेवर हो गया। तो मैंने जब टेस्ट करवाया अपनी नीज़ से तो वो सॉल्टी फ्लेवर था, तो मुझे लगा कि शायद उस क्रीमी जो है मायोनीज़ की वजह से हो गया। मैंने उसके बाद उसको फेंका और फिर मैंने उसके बाद दूसरी क्रीम निकाली और फिर इसमें शुगर भी ऐड होती है थोड़ी सी। तो मैं शुगर जब दोबारा मैंने ऐड की तो मैंने उसमें देखा कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज है रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा और आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने लगी हूँ इफ़्तार में। तो मेरा आज दिल था कि मैं चीज़ बॉल बनाऊँ और पेरी बाइट्स बनाएँ, तो आज हम वो बनाएंगे। और हमने आज बनाए हुए थे चीज़ी चिकन समोसा, तो वो भी हम आज फ्राई करेंगे। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आ गई थी किचन में, यहाँ एडी बैठा हुआ है एज़ यूजुअल। और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं इफ़्तार में दही भल्ले। तो इसके लिए मैंने भलियाँ भी यहाँ पे भिगो के रख दी हैं और इसके लिए हमें चाहिए आलू। तो आलू भी यहाँ पर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और आज मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़े से चीज़ बॉल बना लेंगे और इसके लिए आई गेस इतने इनफ होंगे आलू। यहाँ पर प्याज भी कटा हुआ रखा हुआ है, लेकिन ये प्याज आई गेस सालन बनाने के लिए है, तो आई डोंट नो सालन में क्या बनना है। तो मैं अभी प्याज भी जो है चॉप करूँगी। तो यहाँ से हम प्याज निकाल लेते हैं। आई गेस एक प्याज काफ़ी होगा। इस प्याज को हम कट करेंगे और फिर चॉपर में डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। तो प्याज मैंने कट कर लिया था और अब मैं चॉपर लेके आती हूँ। और चॉपर वो इतना अच्छा है ना कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। हैंड चॉपर है, मैनुअल है और बहुत जल्दी से चीज़ें कट हो जाती हैं और चॉप हो जाती हैं। और अगर आपको भी ये लेना है तो किसी भी लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होता है, बहुत इजीली ये मिल जाता है कहीं से भी। इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को काटना, चॉप करना। मैं ऐसे किचन में काम कर रही थी तो मुझे याद आया कि एक टाइम था जब मैं किचन में स्पेशली इफ़्तार के टाइम पे मैं किचन में घुसकर भी नहीं देखती थी कि क्या हो रहा है और क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और अब एक ऐसा टाइम आया है कि मैं खुद से चीज़ें बना रही हूँ। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं और आपकी पसंद नापसंद भी चेंज हो जाती है और आपकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक टाइम पे नहीं बनानी आती होती, तो वो चीज़ें भी ना आप बना लेते हैं। प्याज हमारे बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं और ये मैंने दही भल्ले के लिए प्याज कट किए हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, कुछ चॉप कर लेते हैं, कुछ वो दूसरा जैसे सालन की तरह काटे हुए थे उस तरह काटे हुए हैं, लेकिन हमें वो इतने लंबे लंबे मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हम इस तरह चॉप कर लेते हैं। और ये इसकी करवाहट निकालने के लिए आई गेस सब लोगों को पता ही होगा कि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो एक करवाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है।
तो आप लोग भी ये वाला प्रोसेस करते हैं या नहीं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाज़मी बताना है। उसके बाद जी हमने ये अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और नीचे जो आप देख रहे हैं वो चने हैं, वो चने भी फिर हमने बॉईल करके फ्रीज़ करके रख लेते हैं, और ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम इजीली इसको निकालें और डीप फ्रोज़ करें, और फिर उसके बाद हमने जो भी चीज़ बनानी हो उसमें हम ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर ये भी रख दिए थे इसको डीप फ्रोस्ट होने के लिए। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम बनाने लगे हैं पेरी बाइट्स। तो पेरी बाइट्स बनते हैं ये मोटे वाले बड़े वाले जो चिलीज़ होते हैं उसके। तो इसको हम बीच में से कट करेंगे और इसके अंदर के जो बीज हैं वो सारे हम बाहर निकाल देंगे, और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे चिकन की। तो इसके लिए मैंने चिकन भी जो है वो डीप फ्रोस्ट होने के लिए यहाँ पर रख दिया था, और उसके बाद जो हमने प्याज यहाँ पर कट करके रखे थे वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और हम अपने दही भल्लों की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। हम सिस्टर्स ना बैठे हुए वैसे ही सोच रहे थे कि अल्लाह ताला ने रोज़े तो बनाए हैं, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना भी है, और हम रोज़े भी रखते हैं, इबादतें भी करते हैं, और सहरी भी करते हैं, इफ़्तार भी करते हैं। लेकिन इफ़्तार में ये पकोड़े, समोसे, रोल और इस तरह की चीज़ें बनाने का आइडिया किसने दिया और किसने इन्वेंशन की है कि इफ़्तार में स्पेसिफ़िकली समोसे, पकोड़े, रोल और दही बल्ले और इस तरह की चीज़ें बनेंगी। अभी तो फिर भी एहतमाम थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो मुझे याद है कि हमारे घर सुबह सहरी में मस्ट था कि देसी घी का हमने वो रोटी खानी है, और साथ में आपकी अपनी चॉइस है, सालन है तो वो खा लेना है। और मैं जब छोटी होती थी तो मुझे मलाई इतनी ज़्यादा पसंद होती थी कि मैं मलाई के साथ तो लाजमी ही खाती थी, चाय मलाई, और जो भी सालन हुआ वो खाया, कभी ऑमलेट खा लिया, कभी हाफ़ फ्राई खा लिया। तो बचपन में आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स वो खाने पीने की और भी ज़्यादा होती हैं, और घर वालों की तरफ से भी जो है ना वो पूरा एहतमाम हो रहा होता है। और इफ़्तार में भी ऐसा था कि डिफ़रेंट चीज़ें बन रही हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट, पकोड़े, डिफ़रेंट टाइप्स के पकोड़े, समोसे, वो गोल वाले पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े, पालक के पकोड़े, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें बनती थी। अब हमने फिर भी थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन अभी भी कम तो नहीं है। ख़ैर आज भी हम चीज़ बॉल बना रहे हैं और ये पेरी बाइट्स बना रहे हैं। तो इसकी जो भी अंदर से बीज थे वो सारे मैं निकाल रही थी। मुझे बनाने तो नहीं आते, मेरी सिस्टर बनाती है। तो मैंने ये खैर ख़ाली कर दिया था चिलीज़ को, और फिर मैंने उसको कहा कि इसकी फिलिंग अब आके देख लेना तुम खुद के क्या करनी है। दही भल्ले मुझे बनाने आते थे तो वो मैंने बना लिए थे, और इसमें चने जो हमने डीप फ्रोस्ट करने के लिए रखे हुए थे वो भी डीप फ्रोस्ट हो गए थे, और आलू जो बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी बॉईल हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा आलू भी छील लेते हैं, और जो हमने चिकन कह रही हूँ, जो हमने चीज़ बॉल बनाने थे, पोटैटो चीज़ बॉल, तो वो भी मैंने कहा यहाँ पे बना लेते हैं हम। हर घर की ना सहरी और इफ़्तार की एक अलग ही कहानी होती है, और आप लोगों के घर में क्या अब क्या होता है और पहले क्या होता था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग बचपन में किस तरह से सहर और इफ़्तार करते थे, और अब क्या चेंज आया है, अब आप किस तरह से सहरी करते हैं। ऑब्वियसली सब बड़े हो गए हैं तो ख़ुद सहरी बनानी होती है, पहले मामा पापा के हाथ में चीज़ें होती थी। स्पेशली इफ़्तार तो मेरे पापा को इतना शौक़ था कि वो ख़ुद से समोसे बनाने और डिफ़रेंट चीज़ें करनी। तो इफ़्तार वो बना रहे होते थे, मामा भी साथ बना रही होती थी, और जो मेरी बड़ी बहनें थीं वो बनाती थीं। तो अब ये है कि इस साल मैंने किचन में जाना स्टार्ट किया है और चीज़ें बनाना स्टार्ट की हैं इफ़्तार को लेके। वैसे तो मैं किचन में भी जाती थी, और जब मेरा मूड हो तो मैंने डिफ़रेंट चीज़ें बना लेनी, लेकिन ये चीज़ बॉल तो मैं काफ़ी टाइम से खुद ही से बना रही हूँ। मुझे बनाने आते हैं, मेरी आई गेस फ्रेंड ने सिखाए थे या पता नहीं ऑनलाइन ही मैंने यूट्यूब पे देखे थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैंने इसको भी बना लिया। तो यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी किचन में, और पेरी बाइट्स के लिए जो इसकी फिलिंग बनाते हैं उसके अंदर जो सॉस डलती है वो उसने वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ पर मेरे
चीज़ बॉल। वैसे मैंने चीज़ बॉल बनाने का सोचा था, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम ना कटलेट्स बना लो, चीज़ी कटलेट्स। तो फिर मैंने उसकी शेप चेंज कर दी। बॉल में और कटलेट्स में डिफ़रेंस यही होता है कि आप उसको शेप चेंज कर दो तो वो कटलेट्स बन जाते हैं, आप उनको राउंड कर दोगे तो वो चीज़ बॉल बन जाएंगे। तो ये डिफ़रेंस होता है। तो वो फिर सारा मैंने बना लिया, उसको क्रम्स लगा के और वो सारा करके उसको एक साइड पे रख दिया। तो यहाँ कटलेट्स भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि ना जल्दी से अब हम क्रीम चाट बना लेते हैं, फ्रूट चाट जो होती है। अच्छा, अब इसके लिए क्या किया मैंने ना, क्रीम जब उसको बीट की मायोनीज़ के साथ, तो मायोनीज़ से दूसरे क्रीमी वाला मायोनीज़, पहले मुझे लगा कि मैंने क्रीमी वाला मायोनीज़ डाल दिया तो इस वजह से ना सॉल्टी फ्लेवर हो गया। तो मैंने जब टेस्ट करवाया अपनी नीज़ से तो वो सॉल्टी फ्लेवर था, तो मुझे लगा कि शायद उस क्रीमी जो है मायोनीज़ की वजह से हो गया है। मैंने उसके बाद उसको फेंका और फिर मैंने उसके बाद दूसरी क्रीम निकाली और फिर इसमें शुगर भी ऐड होती है थोड़ी-सी। तो मैं शुगर जब दोबारा मैंने ऐड की तो मैंने उसमें देखा कि ये पतली-पतली सी शुगर है। तो मैंने कहा ये शुगर तो इतनी पतली होती नहीं है। तो फिर मेरा ध्यान गया कि ये तो किसी ने शुगर के बीच में उसको चाइनीज़ सॉल्ट को ऐड किया हुआ है। और मेरी जो क्रीम थी वो दोबारा से ज़ाया हो गई और फिर वो क्रीम वाला तो हमारा जो फ्रूट सैलेड बनना था वो तो रह गया। फिर हम लोगों ने फ्रूट चाट जो दूसरे वाली होती है, वो टैंग वाली, वो वाली बना ली। यहाँ पेरी बाइट्स के लिए हमने चिकन रेडी कर लिया और बाकी की चीज़ें भी। इसके बाद यहाँ पे हमने चीज़ के स्लाइस कट कर लिए थे जो हमारे पेरी बाइट्स में जाने हैं, और ये चिकन था और यहाँ पे कोटिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया था। तो बस फिर हमने इसे कोट किया और फिर उसके बाद जो हमने पकोड़े बनाए और इफ़्तार का टाइम भी हो गया था, ऑलमोस्ट करीब-करीब था। तो सारे काम जल्दी-जल्दी किए और फिर सारी चीज़ें फ्राई की और फिर उसके बाद हमने इफ़्तार किया। तो जी, ये थी आज की हमारी इफ्तार की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।